हाय दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टैरिफ के बारे में। व्हाट इज़ टैरिफ? तो पुरानी खबरें आ रही थी, तो चलो शुरुआत करते हैं। चाइना हिट्स बैक 35% टैरिफ ऑन ऑल यूएस प्रोडक्ट्स। ओके, तो चाइना के खिलाफ जो टैरिफ लगाया गया है उसको कर दिया गया है कितना परसेंट? 100 से भी ऊपर जा पहुंचा है। ठीक है, तो अब हम समझेंगे कि टैरिफ क्या होता है, टैरिफ का मतलब क्या है, और ये टैरिफ क्यों चला रहे हैं, और विश्व व्यापार में मंदी और आरबीआई के नतीजे, रेपो रेट कम क्यों करी गई है, इसके बारे में हम समझते हैं ध्यान से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर 27% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। तो आइए देखते हैं कि पारस्परिक देशों में यानी कि और देशों में टैरिफ का क्या असर रहेगा। क्योंकि वियतनाम पर 46% टैरिफ लगाया गया था, अब चाइना पे 100 से प्लस कर दिया गया है। तो समझते हैं व्हाट इज़ टैरिफ। तो सबसे पहले हम टैरिफ की डेफिनेशन को समझ सकते हैं कि टैरिफ जो होता है वो एक तरह का एक टैक्स होता है। इसको आयात शुल्क भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो कि वस्तु के आयात पर लगाया जाता है। ठीक है, अब जो कि बहुत सारी कंपनियां होती हैं, इसका बोझ सीधे ग्राहकों पर डालती हैं। कैसे डालती हैं उसको भी चेक करना पड़ेगा। तो अब हम बात करते हैं पारस्परिक टैरिफ की। तो पारस्परिक टैरिफ क्या होता है कि एक देश है और दूसरा देश है। तो एक देश दूसरे देश पर कोई पारस्परिक टैरिफ लगा रहा है, तो दूसरा देश भी दूसरे मतलब जैसे अमेरिका है और भारत है, तो भारत ने अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगाया कि कितना परसेंट चार्ज वसूल रहे हैं। ठीक है, तो अमेरिका ने भी भारत के ऊपर उतना ही टैरिफ लगा दिया, यानी कि दोनों टैरिफ सेम कर दिए। तो कुछ कुछ जगह पर टैरिफ ऊपर नीचे होते हैं ना, इसके ऊपर ये भारत 50% लगा रहा है, अमेरिका इतना परसेंट लगा रहा है। जब निर्यात आयात चीज़ें होती हैं ना, तो उसके ऊपर। ठीक है, तो अमेरिका ने धमकी दी है कि हम भी टैरिफ उतना ही लगाएंगे और उससे ज़्यादा भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो मेनली भारत अमेरिका को क्या निर्यात करता है? स्टील, एल्युमिनियम और ऑटोमोबाइल्स। ठीक है, तो इन पर 25% टैरिफ लगाया गया है। ठीक है, 8 से 9 अप्रैल के बीच 10% टैरिफ और बढ़ने के चांस थे। ठीक है, जो कि 27% हो जाएगा, हो गया है ना। देन उसके बाद इससे कम से कम 60% देश, 60 कंट्रीज़ प्रभावित होंगे। 60% नहीं, 60 के आसपास कंट्रीज़ प्रभावित होंगे। रशिया के ऊपर अभी कोई टैरिफ का कोई ऐलान नहीं हुआ है, क्योंकि उस पर बहुत सारे सैंक्शन लगे हुए हैं। तो दूसरी चीज़ ये है कि अमेरिका टैरिफ का ऐलान क्यों कर रहा है, क्या वजह हो सकती है? क्योंकि अमेरिका ये चाहता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है उसके अंदर उसको बढ़ावा मिले। ठीक है, उनकी चीज़ें निखर के आए। समझ पा रहे हैं आप? हिंदी भाषा में अगर आपको मतलब और अच्छे से समझाऊंगा, रुको। क्योंकि अमेरिका उस टैरिफ के माध्यम से मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे रहा है। अपना व्यापार घाटा कम करने के लिए टैरिफ को लगाया जा रहा है। व्यापार घाटा किस देश के साथ कितना हो सकता है उसको भी हम जानते हैं। अमेरिका को सबसे ज़्यादा व्यापार घाटा होता है चाइना से। ठीक है, और भारत से भी होता है। भारत से तो हो रहा है 35.16 अरब डॉलर। ठीक है, 35.16 डॉलर, अरब डॉलर। ओके, और इससे किन चीज़ों को बाहर रखा गया था, जैसे सेमीकंडक्टर्स, फार्मा एंड ऑल। ओके, बट इनको बाहर तो उन्होंने रख दिया, लेकिन 8 अप्रैल के बाद सुनने में आ रहा है कि वापस टैरिफ लगाने की योजना आ गई इन पे भी। ठीक है, तो इंडियंस और वाणिज्य मंत्रालय ये मानता है कि इसका जो भी असर होने वाला है ये मिला जुला असर होएगा, कि भारत को बड़ा झटका नहीं लगेगा और देशों से फ़ायदा होएगा हमें, है ना। बट जो अपने विशेषज्ञ हैं, अभी 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 अभिजीत दास है या क्या नाम है उनका यार, हाँ अभिजीत दास ही है उनका नाम। ठीक है, तो उनका मानना ये है कि हम जो भी सदस्य देश हैं ना इसके, वो WTO में जाके अपील कर सकते हैं, क्योंकि उसके कानून का उल्लंघन है। इस पर विस्तार पूर्वक भी चर्चा करेंगे। ठीक है, कानून का उल्लंघन कैसे होएगा? क्योंकि अमेरिका ने भारत के साथ 2030 तक $500 मिलियन का द्विपक्षीय व्यापार समझौता किया था, तो जिसमें दोनों शुल्कों को घटा सकते हैं, है ना। तो उस पर क्या असर पड़ेगा?
बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। अमेरिका अपनी चालबाजियाँ करता हुआ नज़र आ रहा है। तो 7 अप्रैल जो गया है उसको ब्लैक मंडे के नाम से जाना गया था। 7 अप्रैल को सोमवार था, उसको ब्लैक मंडे बोला गया है। किस देश पर टैरिफ का कितना परसेंट उनकी शेयर बाज़ार में गिरावट हुई है? सबसे ज़्यादा हुई है 17%, हांगकांग के बाज़ार पर गिरावट, और चीन पर तो और धमकियाँ दी जा रही हैं। ठीक है साहब, रुपया 32 पैसे टूटकर शायद 86 नहीं, 86 तो ऐसे राउंड फिगर में बना सकते हैं, 85.76 हो गया है रुपया, 85.76। ठीक है, सेंसेक्स, निफ्टी, अमेरिका, वो पाकिस्तान तो चला गया 8,000 पर। कैसे चला गया? न्यूज़पेपर पढ़ा करो, सब पता चलेगा। मैं कुछ लाया था यार, एक सेकंड। नहीं है। पाकिस्तान में 8,000, 100 अंकों की गिरावट के साथ 8,000 पर सेंसेक्स पहुंच चुका है। ठीक है, और कोई मज़ेदार बात बताऊं? हमारा जो सेंसेक्स है वो कितना लुढ़का है? 2,227 अंक। और निफ्टी ने भी गोता लगा दिया है। कितना गोता लगाया है? 786। 786 का अप्रोक्सीमेट का गोता है निफ्टी का। ये नहीं, 741-42 के आसपास उसका गोता किसने लगाया है? निफ्टी ने। और सेंसेक्स हमारा 2,227 धड़ाम। ठीक है, तो टैरिफ की जो बात हो रही थी उसको बहुत अच्छे से करना है। इसके ऊपर दैनिक जागरण पढ़िएगा, आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, और उसको अच्छे से करना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। शायद मैं इतना अभी लाइब्रेरी से आया था तो इतना समझा नहीं पाया ढंग से, बट कल की नेक्स्ट क्लास में और अच्छे टॉपिक के साथ हम पधारेंगे, तो आप लोग देख सकते हैं टैरिफ के बारे में। ओके, टेक केयर।